हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा कौन सा सेटअप हमने डिसाइड किया था फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए और बैंक निफ्टी ने हमें कौन कौन से चांसेस दिए थे। तो फ्रेंड्स, हमने क्लियर कट ये सेटअप डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट खुलने के बाद बैंक निफ्टी 40,500 का जो लेवल है उस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो उस केस में हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और हमारे जो टारगेट्स हैं नीचे की तरफ वो 40,050 तक के तो रहेंगे। और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो जैसा आप देख रहे हो चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स, ये पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट चल रही है इट इज़ अ न्यूज़ बेस्ड मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए तकरीबन 1100 पॉइंट की गिरावट हमको फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे देखने को मिली थी, and we were completely prepared for that based on the analysis of our chart. Sorry. तो दोस्तों, अगर आप चार्ट को समझते हो, चार्ट के साथ अगर कम्युनिकेट करते हो, चार्ट की लैंग्वेज समझते हो, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो। क्योंकि मार्केट में न्यूज़ हो, न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट हो, फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उस केस में जो भी मार्केट का मूवमेंट होगा वो मूवमेंट आपको चार्ट के ऊपर सबसे पहले इंडिकेट होगा। तो अगर चार्ट की भाषा अगर आप समझते हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि मंडे के दिन हमने किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, अभी इतनी भारी गिरावट जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड ऑल द नेगेटिव न्यूज़। तो एकदम से इतना मार्केट गिरने के बाद एकदम से हम अभी बुलिश नहीं होंगे मार्केट में। ठीक है, ये अभी यहाँ पे बुलिश होना या कॉल की पोजीशन में बैठना ये सही नहीं रहेगा। अभी जब तक मार्केट हमें एक अप मूवमेंट एक पैटर्न में नहीं दिखाती, बुलिश होने का कोई इंडिकेशन नहीं देती, तब तक हम हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे या पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने सेटअप कैसे प्लान करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मंडे को बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर नीचे आना शुरू कर देती है तो 39,400 का जो लेवल है इसके नीचे आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। ओके, आपके टारगेट जो नीचे के रहेंगे वो 38,980 तक के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 39,400 के नीचे बैंक निफ्टी अगर सस्टेन होती है फ्लैट खुलने के बाद। ओके, अगर उसके नीचे भी अगर निकलती है 39,980 के नीचे तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 38,780 टू 830 का जो जोन है ना, ओके, 38,830 तक का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो यहाँ इस लेवल तक अगर मार्केट फ्लैट खुल के आती है तो आई विल रिकमेंड कि यहाँ पर आप अपना या तो पूरा प्रॉफिट बुक कीजिएगा, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है तो, या तो एटलीस्ट अपना पोजीशन साइजिंग कम कीजिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, बट ट्रेड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड बहुत ही कॉशियस होकर काम करना है अभी मार्केट में, क्योंकि न्यूज़ फ्लो कुछ बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, तो ये रही बात फ्लैट खुल के नीचे आने की। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर देती है तो जाने दीजिएगा उसको। ठीक है, हमने सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है जब तक मार्केट बुलिश नहीं हो जाती। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू कर देती है तो आपने देखना है कि 39,830 का जो लेवल है यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी कुछ रेजिस्टेंस लेती है तो यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के जो टारगेट्स हैं हमारे सेम रहेंगे। ओके, और अगर 39,830 को भी क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू कर देती है तो कॉल की कोई पोजीशन नहीं बनानी है हमने। उस कंडीशन में इट इज़ बेटर टू अवॉइड। अगर कॉल की कंडीशन हमने बनानी है, पोजीशन बनानी है, तो हम परसों के दिन बनाएंगे, ट्यूसडे के दिन बनाएंगे, जब बुलिश इंडिकेशन कुछ मार्केट हमें देती है तो। लेकिन एकदम से मंडे के दिन कॉल की पोजीशन बनाना ठीक नहीं रहेगा। तो 830 के ऊपर जाती है, 39,830 के ऊपर, तो जाने दीजिए। उस केस में आपको मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि क्या है 830 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेकिन नीचे आएगी तो फिर इसी जोन में यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है एंड फिर हमें एक्चुअली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी, ना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम ठीक से उसमें प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में बेटर टू अवॉइड।
अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, जिसकी एक पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही कम दिख रही है, गैप अप होने का कोई चांस हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर गैप अप होती है तो आई प्रेफर टू अवॉइड। लेकिन अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो उस कंडीशन में प्राइस एक्शन को देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर गैप अप हो जाती है बैंक निफ्टी ओपन तो मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, क्योंकि अभी गैप डाउन का सिलसिला चल रहा है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो हो सकता है कि फिर से हमें मंडे को एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिल जाए। तो अगर बहुत ही ज़्यादा बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होती है तो ये गैप डाउन के सिनेरियो में मैं आपको एक कॉल का सेटअप ट्राई करने का एडवाइस दूंगा, और वो समवेयर अराउंड 38,780 टू 830 का जो जोन है, इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन खुलने के बाद आपको बैंक निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर आप एक कॉल की रिस्क ले सकते हो विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये ट्रेड मैं सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड करूँगा, और अगर इस कॉल के ट्रेड में अगर आपको बैठना है तो आई विल सजेस्ट कि अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो रिड्यूस कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ रिस्की ट्रेड। लेकिन 38,780 से लेके 38,830 का जो ये लेवल है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो यहाँ तक अगर बिल्कुल गैप डाउन खुल के अगर यहाँ मार्केट खुल जाती है, इस लेवल के आसपास मिल जाती है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ पर हम कॉल की पोजीशन को कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली होप, और इसीलिए मैं ये पोजीशन रिस्की ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा मंडे का सेटअप। ओके, टारगेट्स मैं बताना भूल गया। अगर आप कॉल की पोजीशन या गैप डाउन ओपन होता है कॉल की पोजीशन बनाते हैं तो उस केस में जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो 39,400 तक, 400 टू 480, ये जो जोन है यहाँ तक के हम टारगेट्स रख सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर निकलते हो और आप कॉल की पोजीशन में बैठे हुए हो तो इसको आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये रहे कॉल की पोजीशन के लिए आपके ऊपर की तरफ टारगेट्स। लेकिन बी कॉशियस, मार्केट में हालात ठीक नहीं है तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करनी नहीं है। यूज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड प्लीज़ रिड्यूस योर क्वांटिटी और अपना रिस्क और कैपिटल सही से मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज़ एंड डिस्कशन अबाउट द मार्केट ऑन मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर लाइव अपडेट्स के लेवल्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। Thank you very much friends, all the very best.